हेलो दोस्तों, मैं जो नितेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लोग आज के समय में अनावश्यक खर्चे कर रहे हैं और उनको अपनी सेविंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें बताऊंगा किस प्रकार से आप एक अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो। पैसे से जुड़ी इन्हीं गलतियों को अपनी तुरंत सुधार लें, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, पैसे से जुड़ी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकती हैं। आप लोगों के लिए एक तरह से ये सरदर्द बन जाएंगी कि आप लोग जो बेफालतू में खर्चा करते हैं और आपके पास कोई सेविंग नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। इमरजेंसी फंड ना होना, कहीं भी निवेश करने से पहले अपने लिए एक तयशुदा रकम जरूर रख लें दोस्तों। ऐसा मैंने बहुत सी बार देखा हुआ है कि जब कोई आप लोगों के जीवन में परेशानी होती है तो आप लोग सबसे पहले किससे उम्मीद करते हैं कि आपको पैसा वहाँ से मिलेगा? अपने फ्रेंड्स लोगों से, या फिर रिलेटिव लोगों से, या फिर आप लोगों का मन ही नहीं करता इन सब जगह से, तब आप लोग एक छोटे मोटे लोन के लिए अप्लाई करते हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग एक तयशुदा रकम जरूर रख लें, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाली मुसीबत में आप लोगों के पास एक अच्छी खासी सेविंग हो, जिससे किसी और व्यक्ति के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने देखा है कोरोना के टाइम में बहुत से लोग मजबूर थे वो लोग कि अब क्या किया जाए, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। तो क्या किया लोगों ने? यहाँ वहाँ से उम्मीद रखी, लेकिन उस समय में बहुत से समाजसेवी भाइयों ने आगे आके सभी की हेल्प की। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक बार आप लोगों ने झटका देख लिया है। इस झटके से बचने के लिए आप लोगों को एक इमरजेंसी फंड जरूर रखना पड़ेगा, जो विपरीत स्थितियों में आप लोगों के काम आएगा। आय से अधिक खर्च ना करें दोस्तों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उतनी आय नहीं होती है, लेकिन खर्चे उनके बड़े होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि खर्च ना करो, खर्च करो भाई, आप लोगों की इनकम है, अच्छी बात है। लेकिन आय से अधिक खर्च कर रहे हो तो वो आप लोगों को कर्जमंद ही बनाएगा। या तो आप ऐसा करो, जो आपका खर्चा है उससे ज़्यादा कमाना स्टार्ट करो, या फिर जो आपका खर्चा है उससे कम खर्चा करना स्टार्ट करो, जिससे आप लोगों के पास पैसे बचते रहे। अपना बजट ना बनाना, कितना भी काम या कितनी भी ज़्यादा कमाते हो, पर बजट ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा खासा बजट तैयार नहीं किया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर आप नहीं चलते हो तो आप लोग बर्बादी की तरफ ही बढ़ रहे हो। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों ने अपना एक बजट तैयार किया हुआ है कि इस मंथ में मैं इतना ही पैसा खर्च करूंगा, इससे ज़्यादा मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा। वो अलग बात है कि बीमारियों को किसी को नहीं पता है कि कब कौन सी बीमारी आ जाए। इस सिचुएशन में ही इमरजेंसी फंड काम आता है। खर्चों का हिसाब ना रखना, एक अपने डायरी जरूर लगा लें दोस्तों, जिसमें आप अपने खर्चों का हिसाब रख सकें और जान सकें कि आपने कितना खर्चा कहाँ पे किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोगों के पास एक डायरी लगी होगी, उस डायरी में अगर आप लोग लिखोगे कि आज मैंने यह खर्चा किया है और अगले दिन मैंने यह खर्चा किया, पूरे मंथ का जब आप इसको चेक करोगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि क्या फालतू का खर्चा था और क्या सही में रियलिटी में आपको ज़रूरी था वो खर्च करना। तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हो और वहाँ से आप घटा सकते हो उस चीज़ को कि हाँ, अब इस चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने इसमें बेफालतू का खर्चा किया है। क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना, इमरजेंसी में जरूरी चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने यहाँ भी देखा करते हुए कि वो एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए सेकंड क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के उसका बिल भर देते हैं। फिर आती है समस्या कि सेकंड वाले का, अब वो सेकंड वाले के लिए इंतजाम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक टाइमिंग पीरियड मिल जाता है 45 डेज़ का, कि उसके अंदर वो उस जो सेकंड वाले का बिल होता है उसको रिकवर करने के लिए एक पैसा तय करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का हर एक जगह पर इस्तेमाल करना, जो फिजूल खर्ची कहलाती है उसमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना, ये सही बात नहीं है। ये आप लोगों को जो है ये एक बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों को बिना कमाए और बिना सेविंग के आप लोगों के पास एक खर्चा चलाने का एक सबसे बढ़िया पॉइंट आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यही है कि जिससे आप ले रहे हो उसका रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। ऐसी सिचुएशन में मैंने बहुत से लोगों को यह भी देखा करते हुए कि वो लोग रिटर्न नहीं भरते हैं और क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाले बैंक, उनके एजेंट आप लोगों के घरों पे आते हैं, आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं भरते हो, तब आप लोगों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है।
बैंक की तरफ से। क्रेडिट स्कोर ना देखना, अगर आप लोग एक अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो समय समय पर अपना क्रेडिट स्कोर और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपके नाम पर कहीं किसी और ने लोन तो नहीं ले रखा, या फिर आप लोग कितना पेमेंट क्रेडिट कार्ड को कर रहे हैं, या फिर आपके नाम पर कितने क्रेडिट कार्ड इशू हो रहे हैं। ये सब देखने के लिए आप लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर जरूर देखना पड़ेगा। पर्याप्त बचत न करना यह एक बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। ज़िंदगी में बहुत बचत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, एक तो होता है सेविंग, आप इमरजेंसी फ़ंड कह सकते हैं जिसको, आप इमरजेंसी में ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक होता है पर्याप्त बचत, एक ऐसी बचत जैसे LIC वगैरह कराते हैं 17 साल के लिए, वो एक हमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा देते हैं साथ में, और हमारा सेविंग भी चलता रहता है उसमें। कुछ 17 साल का होता है, 20 साल के प्लान होते हैं, 15 साल के प्लान होते हैं। ऐसे प्लान भी ज़िंदगी में लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में इकट्ठा पैसा आप लोगों को मिल सके और एक आप सही काम उससे कर सके। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में एक रिटायरमेंट प्लान भी होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपके पास एक सरकारी नौकरी ना हो, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे ही बहुत से रिटायरमेंट प्लान लॉन्च किए हुए हैं। आप अपने बैंक से ही इसे कनेक्ट कर सकते हो। पर मंथली आपको कुछ छोटी सी पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब आपकी आयु 60 साल हो जाएगी, उसके बाद आपको 5000 के आसपास पर मंथ के हिसाब से एक पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक रिटायरमेंट प्लान की तरह आप लोगों का काम करेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और समय से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, आप लोगों को LIC वगैरह और जो सरकारी योजनाएं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके भविष्य को खतरा ना हो। फिजूल खर्च, बेवजह की चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, क्योंकि आज के टाइम में लोग दिखावा बहुत ज़्यादा है कि अगर उसके पास iPhone है तो भाई मैं भी iPhone खरीदूं। भाई क्या जरूरत है iPhone खरीदने की, सिर्फ एक दिखावा ही करना है, जबकि तुम्हारा उतना बजट ही नहीं है और बगैर बजट के तुम एक फिजूल खर्चा कर रहे हो। तो ऐसे फिजूल खर्चों से बचना है। अनावश्यक चीज़ों के लिए ज़रूरी चीज़ों से समझौता ना करें। जो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी है उस चीज़ को खरीदें, लोक दिखावे से बचे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन से भरी न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।